नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद स्काई सर यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपको जो प्रश्न था यहाँ पे आपको छोड़ा था, उसी प्रश्न से स्टार्ट कर रहा हूँ। प्रश्न है कि दो सहभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है, तो उनका एलसीएम क्या होगा? गुणनफल, यहाँ ध्यान देंगे क्या है, दो सहभाज्य संख्याओं का गुणनफल कितना है? 117 है। ठीक है, तो यहाँ समझने की कोशिश करें कि सहभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। तो अभी मैं आपको शॉर्ट में समझाऊंगा, उसके बाद डिटेल की बातें होंगी आपकी नंबर सिस्टम में। ठीक, सहभाज्य संख्याएं क्या क्या होती हैं कि मान के चलिए अगर दो संख्याएं हैं ए और बी। ठीक, अगर ए और बी दो सहभाज्य संख्याएं हैं तो उनका एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमेशा एक, या आप अपनी देसी भाषा में ये कह सकते हैं कि उन दोनों ही संख्याओं में हमेशा अगर कोई कॉमन नंबर होगा तो वो सिर्फ एक होगा। उन दोनों ही संख्याओं में अगर कोई कॉमन नंबर होगा तो सिर्फ एक होगा। इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी दो सहभाज्य संख्याएं हैं तो उनके बीच में अगर कोई कॉमन है तो वो सिर्फ एक होगा, बाद बाकी कोई दूसरी संख्या नहीं होगी। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, मान लीजिए मैंने एक संख्या ले ली 21 और एक संख्या ले ली 22। अगर मैं आपसे ये पूछता हूँ कि बताइए कि क्या ये दोनों संख्याएं सहभाज्य संख्याएं हैं या नहीं, तो आप कहेंगे कि हाँ सर, ये सहभाज्य संख्याएं हैं, क्योंकि इन दोनों में ही क्या है, एक कॉमन है। कैसे? अगर मैं इस संख्या का फैक्टर करूं तो एक तो मुझे ये मिलता है कि 1 × 21, इसका करूं तो क्या मिलेगा मुझे, सॉरी, इसका मुझे मिलेगा एक फैक्टर 1 × 22। इसका एक दूसरा फैक्टर होगा 3 × 7 और इसका क्या होगा 2 × 11। यहाँ तो कुछ कॉमन है ही नहीं, यहाँ तो कुछ कॉमन है ही नहीं इन दोनों में, तो यहाँ तो कुछ बात मुझे करनी ही नहीं है। यहाँ बात मुझे कहाँ करनी है, इन दोनों में। इन दोनों में मुझे क्या दिख रहा है कि इन दोनों में मुझे एक चीज़ दिख रही है। चीज़ क्या दिख रही है कि इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन है आपका सिर्फ एक ऐसी संख्या है कि सिर्फ इन दोनों में आ रही है। ठीक है, तो दो सहभाज्य संख्याएं वो तब कहलाएंगी जब या तो उनका एचसीएफ एक हो, या आप ये कह सकते हैं कि दोनों के फैक्टर में ही क्या हो, एक कॉमन हो। अगर मैं आपसे ये पूछ लूं कि बताइए क्या 22 और 24 ये सहभाज्य संख्याएं हैं, तो आप कहेंगे नहीं, क्योंकि अगर मैं इसका फैक्टर करूं तो इसका फैक्टर क्या हो जाएगा, इसका फैक्टर हो जाएगा आपका 2 × 11। 2 इसका क्या होगा, इसका हो जाएगा 2 × 12। तो इन दोनों के फैक्टर में जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन आ रहा है 2। हमें सहभाज्य संख्या बनाने के लिए कॉमन कितना चाहिए, एक। जब भी दो संख्याओं के बीच में कॉमन क्या हो, एक, इसके अलावा कोई दूसरी संख्या नहीं होनी चाहिए। अगर इसके अलावा कोई दूसरी संख्या हो रही है तो फिर वो सहभाज्य संख्याएं नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। ठीक है, क्या है, दो सहभाज्य संख्याओं में क्या होता है, दो सहभाज्य संख्याओं का एचसीएफ हमेशा क्या होता है, एक होता है। पॉइंट क्या नोट करने वाला है कि दो संख्याएं हैं ए और बी, अगर उनके एचसीएफ की बात की जाएगी तो एचसीएफ क्या होगा, हमेशा एक होगा। ठीक है, एचसीएफ क्या होगा, एक होगा। अब बात की जाती है इनके एलसीएम की। अगर मान लीजिए मैंने एक और संख्या, एक 3 ले ली, एक 5 ले ली, ये दोनों को प्राइम नंबर है, सहभाज्य संख्याएं हैं, तो हम इनमें क्या करेंगे, जब भी इनका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा प्रोसेस है वो पूरा करेंगे। तो प्रोसेस जब मैंने पूरा किया तो मुझे क्या मिला, जब मैंने इन दोनों ही संख्याओं का मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो मुझे नंबर मिला वो मुझे क्या मिला, इनका एलसीएम। तो मैंने जो देखा वो ये देखा कि जो दो संख्याएं मुझे दी थी उनका मल्टीप्लाई ही इनका क्या है, एलसीएम। कहने का अर्थ ये है कि जो दो सहभाज्य संख्याएं होती हैं उनका गुणनफल ही क्या होता है, उनका एलसीएम होता है। ठीक है, इनका ए और बी अगर कोई को प्राइम नंबर है तो इनका एलसीएम हमेशा क्या होगा, इनका एलसीएम हमेशा होगा ए इंटू बी। ठीक, चलिए, इनका एलसीएम क्या होगा, ए इंटू बी। यहाँ मुझे प्रश्न क्या दिया है, यहाँ मुझे जो प्रश्न दिया है वो ये दिया है कि प्रोडक्ट ऑफ टू को प्राइम नंबर इज 117। इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम भी वही होगा जो इनका गुणनफल है। तो दो संख्याएं कोई भी हों, उनका एलसीएम अगर उनका गुणनफल ही है तो जाहिर सी बात है कि गुणनफल दिया कितना है मुझे, 117, तो एलसीएम भी क्या हो जाएगा, 117। इतनी सी बात समझ में आई होगी इस प्रश्न में।
क्या है बात देखें, दो सहभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है। तो यहाँ से मैंने ये सीखा, सहभाज्य संख्याएं क्या होती हैं भाई। सहभाज्य संख्याएं अगर मान लो दो संख्याएं सहभाज्य हैं ए और बी, का एचसीएफ क्या होगा, एक, एलसीएम क्या होगा, ए इंटू बी। ठीक है, जो भी हमें मिला, यहाँ हमने देखा अगर हमने 3 और 5 को लिया, इनका मल्टीप्लाई ही इनका क्या कहलाया, एलसीएम। हमें क्या मिला, प्रश्न की भाषा भी तो यही कह रही है कि दो सहभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है, तो एलसीएम भी क्या होगा। अच्छा चलिए, आया हुआ प्रश्न था ये, इससे आगे के प्रश्न में चलते हैं। आगे का प्रश्न ये है, एक मंदिर में 5 घंटियां हैं। ए टेम्पल हैज 5 बेल्स विच रिंग एट इंटरवल्स ऑफ 12, 15, 16 एंड 20 एंड 25 मिनट्स रेस्पेक्टिवली इफ दे रिंग टुगेदर एट मिडनाइट। यानी एक बार वो रात के, आधी रात, मिडनाइट का मत आधी रात। आधी रात कब होती है भैया, आधी रात होती है भैया आपकी रात के 12 बजे। क्या इस चीज को थोड़ा सा आपको दिमाग में रखना। यानी कहने का अर्थ ये है कि ये पांचों घंटियां एक बार तो आपकी बज चुकी रात के 12 बजे। यदि वे आधी रात में एक साथ बजती हैं तो अगली बार वे किस समय एक साथ बजेंगी। देखो भैया फिर आ गया प्रश्न में वही भाषा, बार बार कह रहा हूं कि आप थोड़ा सा प्रश्न की लैंग्वेज को पकड़िए। अगर आपने प्रश्न की लैंग्वेज को पकड़ लिया, क्या है आपके लिए हलवा है सारे। ठीक है, तो एक बार तो वो रात के 12 बजे बज चुकी हैं, अगली बार वो कब एक साथ बजेंगी। तो अगली बार कब एक साथ बजेंगी, इसके लिए तो हम क्या ले लेंगे, एलसीएम। तो इसके लिए क्या ले लेंगे हम, दी गई संख्याओं का एलसीएम ले लेंगे। अब दी हुई संख्याओं का एलसीएम हम अगर लेंगे तो वो किस में मिलेगा हमें, वो मिलेगा भैया मिनटों में। वो किस में मिलेगा हमें, मिनट में मिलेगा। ठीक है, दिया हुआ जो संख्याएं हैं उनका एलसीएम में लूंगा, मिनट में मिलेगा। लेकिन यहाँ जो ऑप्शन दिए हैं वो सारे के सारे क्या दिए हैं, एक फिक्स टाइम दिया है। कहने का मतलब घंटों में टाइम दिया हुआ है। तो अब हम मिनटों को क्या करेंगे, मिनटों को हम कन्वर्ट कर लेंगे डिवाइड बाई 60 करके आवर में। तो जब मैं इन्हें आवर में कन्वर्ट कर लूंगा तो दिया हुआ समय क्या हो जाएगा, 12 में जो हमारा निकला हुआ समय है वो जोड़ देंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ हम देखते हैं कौन कौन सी संख्या है, 12, 15, 16, 20, 25। 12, 15, 12, 15, 16, 20, यही है। एक और पांचवा संख्या 12, 15, 16, 20, 25 यही है। अगर मैं इनका एलसीएम लूँ तो कैल्शियम कितना आएगा, इस कॉमन 4 और कितना पूरी ये 12 छोड़ दे। ठीक, चलिए तो क्या हो जाएगा 1200, 2500, 100 और 1200। तो यहाँ ये आपकी क्या होंगी 1200 मिनट। एलसीएम जो आया है, प्रश्न की भाषा को फिर से देखें, एलसीएम जो आया है मिनटों में आएगा। मिनटों में आ गया हमारा, कितनी मिनट आ गई भैया, मिनट आ गई हमारी 1200। ठीक है, 1200 मिनट। इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, घंटों में। घंटों में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड देंगे और यहाँ से मुझे जो मिलेगा टाइम वो क्या मिलेगा, 20 घंटे। तो 20 घंटे बाद वो फिर से एक साथ बजेंगे। आधी रात में एक साथ बजी थी, उसके बाद वो 20 घंटे बाद फिर से एक साथ बजेंगे। अगर 20 घंटे बाद फिर से एक साथ बजेंगे तो कहने का अर्थ ये है कि 12 में मुझे क्या जोड़ देना है, 12 में मुझे जोड़ देना है क्या, 20 घंटे। तो 12 में अगर मैं 20 घंटे जोड़ता हूँ तो 12 से 12 कितना हो जाएगा, दोपहर के 12। अरे आधी रात के 12 से 12 घंटे और जोड़ दूँ तो 12 घंटे और जोड़ दूंगा तो क्या हो जाएगा, दोपहर के 12 बज जाएंगे। तो 8 घंटे और बचेंगे, तो दोपहर के 12 से 8 घंटे और जोड़ दो तो शाम के कितने बज जाएंगे, शाम के बज जाएंगे 8। आंसर क्या हो जाएगा भैया कि शाम के 8 बजे वो फिर से एक बार। ठीक, आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी कि प्रश्न को मैं जैसे समझा रहा हूँ। चलें, अब ये आपको आसान तभी लगेंगे जब आपने एप्लीकेशन कंक्लूजन दोनों चीज़ें पढ़ी हों। चलें, अगला प्रश्न है, गौरी और मोहन एक बिंदु से एक साथ चलना शुरू करते हैं, उनके कदमों की माप क्रमशः, कदमों की माप मैं आपको पहले ही एप्लीकेशन में बता चुका हूँ कि आपके क्या होगा, न्यूनतम शब्द का प्रयोग होगा और क्या चीज़ आएगी उसमें, मेजरमेंट ऑफ फीट भी आएगी। क्रमशः 72 सेंटीमीटर और 84 सेंटीमीटर, ये उनके कदमों की माप है। ठीक है, एक बिंदु से गौरी और मोहन चलना शुरू करते हैं तो गौरी जो है एक कदम में कितना 72 सेंटीमीटर कवर करता है, मोहन 84 सेंटीमीटर कवर करता है। तो वे न्यूनतम कितनी दूरी चलें ताकि प्रत्येक कदमों की संख्या एक समान संख्या हो।
क्या हो, एक समान संख्या हो। तो असमान कार्य दिया हुआ है, उसको समान बनाना है, क्या करना है हमें, एलसीएम लेना है। तो जब मैं इनका एलसीएम लूंगा तो एलसीएम किस में आएगा भैया, सेंटीमीटर में। ये चीज़ ध्यान देंगे थोड़ा सा, क्योंकि मुझे दिया हुआ जो नंबर हैं वो किस में दिए हैं, यहाँ सेंटीमीटर में दिए हैं, यहाँ सेंटीमीटर में दिए हैं। अगर मैं इनका एलसीएम लेता हूँ तो एलसीएम किस में आएगा, सेंटीमीटर में। आंसर मुझे किस में चाहिए, मीटर में। तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान देंगे। चलें, संख्याएं हैं 72 और 84। तो 72 और 84 का अगर मैं एलसीएम लूँ तो कितना आएगा, 84 2 8 9 504। ठीक है, तो 504 हमारा क्या होगा, 504 सेंटीमीटर आएगा। अब मुझे इसको किस में कन्वर्ट करना है, मीटर में। तो मुझे पता है कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। तो 100 से अगर मैं डिवाइड कर दूं तो यहाँ मुझे मीटर में आंसर मिल जाएगा 5.04 मीटर। ये क्या है इनका आंसर, क्या होगा इसमें, डी। डी ऑप्शन इसका सही है, 5.04 मीटर। इन कहने का अर्थ ये है कि वे न्यूनतम कितनी दूरी चलें ताकि प्रत्येक कदमों की संख्या एक समान हो। वो अपने प्रारंभिक बिंदु से इतनी दूरी पर चले जाएं तो उनके कदमों की संख्या क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। कहने का मतलब ये है कि जितने स्टेप 504 मीटर तक, या सॉरी 504 सेंटीमीटर तक जितने ही स्टेप गौरी ने चले होंगे उतने ही स्टेप किसने चले होंगे, मोहन ने भी। चलेंगे अगले प्रश्न में देखेंगे। अगला प्रश्न है, वह न्यूनतम संख्या क्या है जब 12 16 24 या 30 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 7 शेष बचता है। क्या शेष बचता है, 7। तो देखो ये मैं आपको कंक्लूजन में बता चुका हूँ। ठीक है, कंक्लूजन में, निष्कर्ष में क्या बताया था मैंने, कि जब भी हम दी हुई संख्याओं का एलसीएम जो निकालते हैं तो एलसीएम हमेशा क्या होता है, एलसीएम हमेशा दी हुई संख्याएं जो हमें गिवन नंबर हैं उनसे हमेशा क्या होती हैं, डिवाइड होती हैं। ये तो बात तय है, ये तो हम किस में पढ़ के आए हैं, सीख के, निष्कर्ष में। अगर आपने नहीं देखा है तो पुराना वीडियो देखें, वहाँ आपको मैंने कंसेप्ट समझाए कि जब भी हमें कुछ संख्याओं के एलसीएम निकालने हो तो एलसीएम हमेशा क्या होता है, दी हुई संख्याओं से पूरा पूरा विभाजित होता है। अगर हम ये कहें कि वह न्यूनतम संख्या क्या है, तो न्यूनतम संख्या के लिए तो हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। ये शब्द भी आपको पहले बता चुका हूँ। तो अगर हमें दी हुई संख्याएं ये हैं 12 16 24 या 30, इसका जो भी एलसीएम आएगा वो तो तय है कि वो 12 से भी डिवाइड होगा, 16 से भी डिवाइड होगा, 24 से भी होगा, 30 से भी होगा। यानी एलसीएम जो भी होगा इन संख्याओं का वो दी हुई संख्याओं से डिवाइडेबल होगा पूरा पूरा। लेकिन यह प्रश्न ये कह रहा है आपसे, इससे भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 7 शेष बचता है। कहने का अर्थ ये है कि अगर मैं इन चारों का एलसीएम ले लूं, फिर अगर इन चारों से ही डिवाइड करूं, तो निष्कर्ष में तो हम ये सीख के आए कि पूरा पूरा डिवाइड होता है। लेकिन प्रश्न हमारा ये कह रहा है कि जब भी आप चारों से अलग अलग डिवाइड दें तो प्रत्येक स्थिति में 7 शेष बचना चाहिए। तो आपको पता है कि किसी भी संख्या में डिवाइड देने पर 7 शेष कब बचेगा, जब उसमें 7 एक्स्ट्रा होगा। क्या होगा, जब उसमें 7 एक्स्ट्रा होगा तभी तो 7 शेष बचेगा। ठीक है, ये चीज समझे होगे आप। तो मैं क्या करूंगा भाई, ये तो मेरा इस प्रश्न का क्या है, परफॉर्मा बन के तैयार हो गया कि मुझे इस प्रश्न को ऐसे सॉल्व करना है। अब मुझे क्या बात करना है, दी हुई संख्याओं का एलसीएम निकालना है। तो हमारी दी हुई संख्याएं क्या है, 12 है, 16 है, 24 है और 30 है। ठीक, अगर मैं इनका एलसीएम निकालता हूं तो एलसीएम क्या आएगा, इनका एलसीएम आएगा 24 में आ गया 25 30 24 3 12 6, एलसीएम आएगा आपका 240। एलसीएम क्या आ गया आपका 240। एलसीएम आपका आया है भैया 240। और मुझे प्रत्येक स्थिति में क्या चाहिए, प्रत्येक स्थिति में मुझे 7 शेष चाहिए। तो प्रत्येक स्थिति में 7 शेष चाहिए, तो फिर मुझे दी गई संख्या क्या होनी चाहिए मेरी, 247। तो 247 इज द राइट आंसर। ठीक साहब, ये हमारा क्या है, सही आंसर। आशा है, उम्मीद है आपको इस तरह के प्रश्न समझ में आ रहे होंगे, और बाद बाकी इससे आगे के प्रश्न आपको और मिलेंगे, और फिर उससे आगे बढ़ जाएंगे हम एचसीएफ के कंसेप्ट पर। एचसीएफ का कंसेप्ट सीखने के बाद एचसीएफ के प्रश्न होंगे, उससे आगे फिर हम दोनों के मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद एक प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद अगर आपको कोई डाउट होता है
आप मुझे अब मेरे व्हाट्सएप नंबर पे अपने डाउट को शेयर करें, मैं आपको वीडियो के माध्यम से सॉल्यूशन दूंगा। तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें।